खबरों में आगे बढ़ेंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजादी मांग रहा है क्योंकि मुनीर की सेना वहां मौत बांट रही है, पानी में जहर घोल रही है, जिससे वहां लोग मारे जा रहे हैं। इस साल भी हिंसा की लपटों में बलूचिस्तान झुलसता रहा। 2025 में बलूचिस्तान में हमलों, बम धमाकों में सैकड़ों बलोच मारे गए। वहां क्वेटा, मस्तों, खुजदार, तरबत, बोलन और नोकुंडी जैसी जगहों पर कई आत्मघाती बम धमाके हुए। ये सब इसलिए क्योंकि बलोच अपने घर को लूटना नहीं देख सकते। पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के साथ मिलकर इस सोने की चिड़िया को लूट रहा है, इसलिए पाकिस्तान उसकी आज़ादी की मांग को दबाने की कोशिश में लगा है। हाल ही के दिनों में बलूचिस्तान में कई बलूच महिलाओं को जबरन गायब कर दिया गया, जो मुनीर की कायर सेना की हकीकत खोलकर रख देती है। बलोचों को उम्मीद है कि 2026 में वो मुनीर की कैद से आज़ाद होंगे। देखिए कैसे 2025 में बलूचिस्तान पर मुनीर की सेना ने कहर बरपाया, इस रिपोर्ट में। आजादी मांग रहा बलूचिस्तान इस साल भी हिंसा की लपटों में झुलसता रहा। 2025 में बलूचिस्तान में हमलों, बम धमाकों और हथियारबंद हिंसा की घटनाओं में सैकड़ों लोग मारे गए। द बलूचिस्तान पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में बलूचिस्तान में हमलों, बम धमाकों और मुनीर की सेना के एक्शन में कम से कम 248 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि BLF के पलटवार में 205 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए। एक आंकड़े से पता चलता है कि बलूचिस्तान में कानून व्यवस्था के लिए 2025 का साल चुनौतीपूर्ण और हिंसक रहा। रिपोर्ट से पता चलता है कि यहाँ डर और अनिश्चितता बनी रही। क्वेटा, मस्तुंग, कुजदार, तरबत और नोकुंडी जैसी जगहों पर कई आत्मघाती बम धमाके हुए। सबसे बड़ा हमला 11 मार्च को बोलन में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हुआ। ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया, कई सैनिकों और आम नागरिकों की मौत हुई। वहीं बलूचिस्तान में पाक अधिकारी इस बात पर जोर देते हैं कि साल भर बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी अभियान जारी रहे। पाक सेना के दावों के अनुसार 2025 में पूरे बलूचिस्तान में 78,000 से ज्यादा खुफिया ऑपरेशन किए गए। अधिकारियों का दावा है कि इन ऑपरेशनों में बलूच आजादी समर्थक समूहों के 707 सदस्यों की मौत हुई। बलूचिस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है, जिसे पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के साथ मिलकर लूट रहा है। इसलिए पाकिस्तान उसकी आजादी की मांग को दबाने की कोशिश में लगा हुआ है। हाल के दिनों में बलूचिस्तान में कई बलूच महिलाओं को जबरन गायब कर दिया गया है। बताया गया कि 8 महीने की गर्भवती महिला को भी पाक सेना ने नहीं छोड़ा। 2025 में 9 महिलाओं को गायब करने के मामले सामने आए। ये तो बुजदिली है, लेकिन मुनीर की कायर सेना की यही हकीकत है। बलूचिस्तान की सरकार भी मानती है पूरा इलाका शांत है, हालात बेकाबू और कोई हल नहीं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। बलूचिस्तान सोने की चिड़िया है। बलूचिस्तान के वसाइल अगर हम इस्तेमाल कर ले तो हम IMF से कर्जा लेने के लिए फिर नहीं जाएंगे, बल्कि हमारा मुल्क ही कर्जा देने वाला मुल्क बन जाएगा। देखें, बलूचिस्तान की सूरत हाल से तो बिल्कुल हम सब बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं और लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज तो हैं। एक दिन में मसाइल हल भी नहीं होंगे। मैंने हमेशा, आपने ये सुना होगा, मैंने हमेशा इस बात को बरमिला कहा है, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी और इवन असेंबली के फ्लोर पे भी, कि बलूचिस्तान का मसला माशी मसला है। इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर बलूचिस्तान का माशी मसला हल कर दिया जाए तो 80% बलूचिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। नो डाउट कि हमारी बैरूनी साजिशें भी मौजूद हैं, क्योंकि बलूचिस्तान सोने की चिड़िया है। यानी एक तरफ बलूचिस्तान के हालात सुधारने के दावे किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ वहां के लोगों की हत्या की जा रही है, लोगों को गायब किया जा रहा है। दरअसल बलूचिस्तान में प्रभावी रूप से अघोषित सैन्य मार्शल लॉ लागू है, जहां न्यायाधीशों से लेकर डिप्टी कमिश्नरों तक पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यही वजह है BLF भड़के हुए हैं। वो हर कीमत पर पाकिस्तान से आजादी के लिए लड़ रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।